with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और ये सिटिंग और पजल की जो क्लास है वो आपकी रेंज बढ़ाने में काम आ रही होगी। तो वंस अगेन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को फिर से बहुत सारा नमस्कार। तो दोस्तों सेशन में जबरदस्त फिर से पजल आने वाली हैं और आपकी रेंज बढ़ाने वाली हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं सेशन को, सीधा चलते हैं बैक टू वर्क। सेशन में क्या क्या है खास, इसके अलावा मॉर्निंग में सुबह क्लास चल रही है, 30 डेज क्रैश कोर्स टारगेट सिलेक्शन डेली 11 AM बैंकर्स वे पर, जहां पर मैं आपको ESIC और RBI असिस्टेंट से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब सीरीज, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और एक पजल कराता हूं। यहां पर 10 पजल कराता हूं, जिससे कि आप अपनी उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सकें। और जब आए बात सिटिंग और पजल की, तो उसमें भी आप उतने ही एक्सपर्ट हो जितने इनइक्वालिटी, सिलॉग, सीरीज वगैरह में है। ठीक है, तो मेन मकसद है आपके एग्जाम से पहले आपको पूरा तैयार कर देना, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है 27 को, वो जरूर दे दीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर हैं सबके आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। ये देख लो, बस एक छोटी सी चीज है, 1 मिनट में बतानी है। प्रमोशन मारता मैं बहुत वैसे भी कम हूं, इसको देख लो। अभी 22 से लेकर 24 तारीख तक, मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, मेरे बर्थडे से एक दिन बाद, आपके लिए अनअकैडमी ने ऑफर चला रखा है यहां पर 3 दिन का। 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक के लिए क्या ऑफर है? ऑफर ये है भैया कि अगर आप बैंक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, वैसे कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, मैं आपको बैंक का बता रहा हूं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का एड ऑन होकर मिल जाएगा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एड ऑन होकर मिल जाएगा। तो 1 साल के साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा
इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं अपने प्यारे पुनीत सर का PUNEET10 पुनीत 10। इस कोड को लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा और 3 महीने का एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आस्क का डाउट फीचर है, आप अनअकैडमी पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डाउट बता पाए। क्लास में जितना हो पाता है कोशिश करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। इसके अलावा अनअकैडमी पर ये डाउट आस्क का डाउट फीचर है, जिसको आप फैसिलिटी उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। तो जब यहां पर फीस दिखाएगा, फीस है 6500, आप पुनीत 10 PUNEET10 कोड यूज करोगे, प्रोसीड टू पे करोगे तो 5850 फीस हो जाएगी, 5850 और 3 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलो, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। थोड़ा ताबड़तोड़ तरीके से। अनसर्टेन है, फ्लैट फ्लोर है, ये तो बहुत सॉलिड है आज। इसके साथ वेरिएबल भी है, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल। कैटेगरी है, रो है, सिंगल रो 10 मेंबर, ईयर बेस्ड है, सर्किल, हाँ सर्किल है, फ्लोर नहीं बॉक्स है, पोस्ट प्रोडक्शन 3 वेरिएबल, शायद प्रोडक्शन है, यहां मंथ है और यहां शायद ऑर्डर रैंकिंग है। चलिए शुरू करें, लेट्स क्रैक इट। एक बार लिख दीजिए यस सर, हम लोग तैयार हैं। कल की पीडीएफ नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली? स्टार्ट करें, रेडी हो? और कल आप लोगों के लिए विदाउट डायग्राम स्लॉग्स मैंने तैयार आधे कर लिए हैं, आधे रात तक कर लेंगे एक वीडियो में कल आपके लिए। कल स्लॉग्स चलेगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट स्लॉग्स चलने की उम्मीद तो है। अभी तक तो यही है कि पूरा स्लॉग्स आपको कल पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं, लेट्स क्रैक इट। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो बॉक्स से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बॉक्स, बहुत दिनों से किया भी नहीं है ना बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या हो गया इसको, आया। चलिए सारे क्वेश्चन जबरदस्त मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, उड़ाइए। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। क्यों तुम चांद पे जा रहे हो? कल ही कर लेना। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुभम अब पढ़ाई करो बेटा। डन। 25 सेकंड और कोशिश करनी है, 2.5 से 3 मिनट में तो उड़ ही जाए।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर, अभी पूछते रुको, 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए, नेट स्लो नहीं चल रहा, मैं बताता हूं। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि कमेंट नहीं कर पा रहे, वो नेट स्लो है। मैंने स्लो मोड ऑन कर रखा है कि आप जल्दी जल्दी कमेंट नहीं कर पाओगे। कोई खुरापात वाला होगा तो मैं उसको पकड़ के ब्लॉक कर दूंगा। एक बारी में एक कमेंट तो आप कर पाओगे जल्दी से। स्लो मोड ऑन है कमेंट में, नेट में कोई दिक्कत नहीं है, स्लो मोड ऑन कर रखा है मैंने, सही है, जिससे कि स्पैम ना कर पाए, हम लोग पजल वाले में अच्छे से पढ़ पाए। आंसर बताओ, 33 वाले के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है? 33 वाले के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है? (27). चलिए तो चेक कर लेते हैं 27 है या 29 है या क्या कोई और है। देखिए, आपको बोला गया था ये 9 बॉक्स है, आपने 9 बॉक्स बनाने की कोशिश करनी है। नंबर लिखे हुए सबसे नीचे की रैक को 1 है, उससे ऊपर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने 17 से ऊपर हैं उतने 31 से नीचे हैं। 17 से ऊपर 31 से नीचे सेम होने हैं, ठीक। 3 बॉक्स हैं 25 और 31 के बीच में, 3 बॉक्स 25, 3 बॉक्स 31, ठीक है। कह रहे 31, देखो विच किसके लिए है? 31 के लिए। 31 इमीडिएट बिलो 23, 31 23 के जस्ट नीचे है, बहुत बढ़िया। 17 नंबर का बॉक्स इवन नंबर की रैक में है और चौथे से ऊपर, तो 9 थे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 4 से ऊपर एक तो 17 नंबर का यहां आ सकता है। कलर चेंज कर लेता हूं वरना मिक्स हो जाएगा बहुत सारा। भाई कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको समझाना पड़ता है ना, इसलिए कलर चेंज कर लेता हूं वरना मिक्स हो जाएगा। कह रहे 17 वाला 4 से ऊपर है, तो या तो यहां होगा या यहां होगा, इवन नंबर पे है। 17 आ गया तो 31 भी आ जाएगा। 17 ऊपर से दूसरा तो 31 ऊपर नीचे से दूसरा, 17 ऊपर से चौथा, 31 नीचे से चौथा, 31 के जस्ट ऊपर 23, 31 के जस्ट ऊपर 23, 31 3 नंबर 25, 1 2 3 25, 31 1 2 3 1 2 3 25। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे लगता है यहां तक तो आराम से कंफर्म है कि आपका सेम बना होगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कमेंट करके बताइए यहां तक सही है। सारी पजल अच्छी मिलेगी, कोई हल्की नहीं मिलने वाली है, बढ़िया मिलेगी, आपकी रेंज बढ़ाएगी। डेली 10 पजल इसलिए करा रहा हूं कि आपको अच्छा सिखा पाऊं। आपको जैसे ये मिल गया, क्या बोलते हैं, 17 इवन नंबर है 4 से ऊपर, तो 6 पर होगा या 8 पर। 6 पर 17 मिल गया, ऊपर से चौथा तो नीचे से चौथा 31, 31 के ऊपर 23, 31 3 बॉक्स 25, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, इसके ऊपर 23, 31 1 2 3 25। यहां तक सही है सब कुछ? यहां तक कोई कष्ट? चलो यहां तक सब सही है, आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, पहला क्वेश्चन है आज का ये। 27 नंबर का बॉक्स नीचे है 23 के, लो, लेकिन ऊपर है 29 के, हटाओ। तो 27 नीचे है 23 के, 23 के नीचे है 27, ऊपर है 29 के, ठीक है, हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द बॉक्स इवन नंबर वालों का 106, तो 25 और 17 42 और 31 73 में 33 ऐड कर लोगे, हो जाएगा 106। तो अब 23 के नीचे 27 ऊपर है 29 से, ऊपर 2 बॉक्स बच रहे हैं। कह रहे 21 नीचे है 25 से, 21 बनाओ, ऊपर जो बच गया उसको लिखो, नमस्ते करो, निकल लो। नंबर बताओ कौन सा रहेगा सबसे ऊपर? सबसे ऊपर कौन सा नंबर है? जल्दी से, सबसे ऊपर कौन सा नंबर है? सबसे ऊपर फास्ट, सबसे टॉप पर कौन सा नंबर है? सबसे टॉप नंबर की रैक पर कौन सा नंबर है? कमेंट करके जल्दी से बताओ, नमस्ते करें, चले आगे। 17 हो गया, 19 ही नहीं हो, 19 होना चाहिए, 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बस ये बताओ, आप क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ाएं ना, बार बार यार वही करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, वो लेवल चाहिए।
वो स्टैंडर्ड चाहिए अपने बच्चों का कि डेली 10 पजल अच्छी 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 जब करेंगे तो अपने आप रेंज इंप्रूव होती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन से वाले पर चले? चलो, अनसर्टेन रो, सबसे आसान क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, पर आज थोड़ा अच्छा है, ध्यान से करना, समझदारी से, जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। महर्षि गोगू, हम लोग बैंक पढ़ाते हैं, शुक्रिया, आप हमसे एसएससी पर भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बैंक का ही रायता नहीं सिमट पाता, इतने सारे बैंक के एग्जाम हो जाते हैं। आई विश कि हम आपके लिए भी मेहनत कर पाए। तो जो टॉपिक कॉमन हो वो आप हमसे पढ़ लीजिएगा, जो उसमें एक्स्ट्रा आते हो वो कहीं और से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आकाश पूछ रहे पुनीत सर डेली ये सेशन होगा? बेटा हो ही रहा है डेली। डन, आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है? एच और एम के बीच में कितने मेंबर आ रहे हैं? टोटल मेंबर कितने आ रहे हैं और एच और एम के बीच में कौन आ रहा है? आकाश बिल्कुल बच्चे, डेली सेशन होता है ये वाला, डेली डेली होता है विदाउट फेल। 10 पजल, पूरे इंडिया में कोई आपको 10 पजल नई लेवल की, डिफरेंट कोई नहीं पढ़ा रहा, डेली 10 पजल। चलिए देखते हैं आंसर क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ट्राई करते हैं। चलो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। कुछ मेंबर है नॉर्थ देख रहे हैं, ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी पड़ोसी है जी का, ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी पड़ोसी है जी का, ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी पड़ोसी है जी का। आगे गए हम, दो मेंबर जी और एच, एच एंड पर बैठा है, जी दो मेंबर एच, एच एंड पर है, जी दो मेंबर एच, एच एंड पर है। यहां तक नॉर्मल है, कुछ करना नहीं अभी तक। तो एम राइट ऑफ के और थर्ड किसी एंड से, एम के राइट में है और थर्ड नंबर पर है, सही है। के पड़ोसी है ए का, के और ए पड़ोसी हैं। आप देखो ये है बस मेन गेम, के और ए पड़ोसी हैं। यू पड़ोसी नहीं है जी का, यू और जी पड़ोसी नहीं है, और यू बिल्कुल बीच में एम और बी के, यू बिल्कुल बीच में है एम और बी के। ये इधर उधर हो सकता है। आइए ट्राई करते हैं बनाने की। कलर चेंज, अब इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, इधर देखना भी नहीं है। देखो जो आप स्टोर करते हैं ना, आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा। अब इतना बताओ, ऊपर वाला डायग्राम राइट है, नीचे वाला डायग्राम राइट है? थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों ने सही बनाया। ऊपर वाला डायग्राम राइट है, नीचे वाला राइट है? पजल की क्लास आपकी करके मूड रिफ्रेश हो जाता है। अरे वाह, 19 मेंबर, 11 मेंबर, 13 मेंबर, 7 मेंबर, बाप रे इतने सारे आंसर। 19 भी, 11 भी, 13 भी, 7 भी, 9 भी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और 2-4 लिख दो बच रहे हो तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, फिर ये हालत है। एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, 19, 11, 13, 7, 9। वैसे 19 वाला तो एक आधा ही होगा। चलो आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो
के का पड़ोसी ए, पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। के का पड़ोसी ए, अगर मैंने यहां के को बनाया, के राइट में एम थर्ड नंबर पर, तो एम मैंने यहां बना दिया भाई, यहां के बना दिया, यहां एम बना दिया, थर्ड नंबर पर एम आ गया। एम और बी के बीच में यू आना है, एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच है ही नहीं यहां पर, यहां एग्जैक्ट बीच है ही नहीं, तो यहां के बनाया, के राइट में एम बनाया, एम थर्ड नंबर पर, तो एम तो यही बनाना पड़ेगा। एम और बी के बीच में यू, तो यू और जी पड़ोसी नहीं है, इसलिए कैंसिल। क्यों कैंसिल? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 वालों यू और जी साथ में नहीं है, इसलिए कैंसिल हुआ। देखो सही पता होना जरूरी है, लेकिन यह भी पता होना जरूरी है कि अच्छा क्वेश्चन है वो गलत किस बेस पर हो रहा है। ये गलत हो रहा है इस बेस पर कि यू और जी पड़ोसी नहीं है। वापस आ जाओ, ए और के पड़ोसी है, के मैंने यहां बनाया, तो एम मुझे बाय डिफॉल्ट यहां बनाना पड़ेगा क्योंकि एम 3 नंबर पर है। एम और बी के बीच में यू जगह ही नहीं है, एग्जैक्ट बीच में यू होना चाहिए, जगह ही नहीं है, एम और बी के बीच में यू होना है, तो मजबूरी है यहां के, यहां एम और बी के बीच में यू और जी पड़ोसी तो नहीं है, नहीं है, खत्म हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही। अच्छा, एक बच्चे का 19 आया था, उसका 20 आना चाहिए था, 11 ये वाले और 9 ये वाले, सर दोनों को जोड़कर 20 टोटल है ना, 19, पता नहीं कहां से 19 आ गया तुम्हारा। चले दोस्तों आगे, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये लीजिए, ये लो, कैटेगरी बेस्ड पजल, कैटेगरी उड़ाइए, कैटेगरी बेस्ड पजल, आज का क्वेश्चन नंबर 3। सेशन को लाइक कर दो यार, लाइक बड़े कम है, वॉचिंग 2200 के अप्रोक्स है, लाइक 2140 है, ये गलत बात है। सॉरी, लाइक तो अभी 1000 में नहीं की हो, गलत बात है दोस्तों। गाना बाद में गा लेना, दिला दे गढ़ चंडीगढ़ में। आप क्या रोज गाना चलता रहेगा तुम्हारे लिए? प्लीज एक डाउट है मेरा, आपका बेसिक सिटिंग और पजल ऑर्डर रैंकिंग प्लस कोर्स पे कौन से बैच पढ़ूं फॉर एसएससी? बच्चे जहां पर एसएससी का सिटिंग पजल खत्म होता है, वहां पर बैंक का सिटिंग पजल स्टार्ट भी नहीं होता ढंग से, समझ रहे हो? एसएससी का सिटिंग पजल क्यों पढ़ रहे हो? बैंक के पजल से वो 2 किलोमीटर दूर है अभी। प्लीज, बहुत सारे टीचर एसएससी के पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, वरना एक काम करो, आपके लिए मेरा नाम डालो, यूट्यूब पर नाम डालो मेरा, पुनीत सर रेलवे क्लासेस, उसमें तुम्हें सब मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पुनीत सर रेलवे प्लेलिस्ट, उसमें 70-80 लेक्चर होंगे मेरे, वो देख लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पुनीत सर रेलवे क्लासेस डाल लो, जो टॉपिक चाहिए उसका नाम डालो और मत जानी लाइव, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है? ऊपर वाला हमेशा सही होता है। लीप ईयर बच्चे वो होता है जो 4 से डिविजिबल हो। फास्ट सर, आज प्लस क्लास में बेसिक पढ़ने से क्वेश्चन बनने लग गए हैं, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया भैया, जो भी प्लस क्लास लेना चाहते हो, कभी सर हिंदी में भी समझा दिया करो बेटा। वैसे तो मैं सारा ही हिंदी में समझा रहा हूं, मुझे लगता है तुम्हें हिंदी ढंग से नहीं आती है, मैं तो हिंदी में ही समझा रहा हूं। बच्चे हिंदी तो चल रहा है, प्रॉपर हिंदी बोल रहा हूं, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, प्रॉपर हिंदी में तो चल रहा है। दुनिया में किसी को मत बदलिए। देखिए, राइट टू चूज है ना। अब आप भी बहुत बड़े हो गए, मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूं। जो मेरा पैटर्न है वो चेंज नहीं होने वाला है, जो आपका पैटर्न है वो भी चेंज नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे तो साउथ के बच्चे देखते हैं मेरी क्लास, अब वो बेचारे कैसे मैनेज करते होंगे तो वो जाने।
बहुत सारे वेस्ट बंगाल से, मतलब पूरे इंडिया से जो लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे साउथ के भी बच्चे होते हैं जो टाइम निकाल के देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्या अच्छा लगता है, टाइम निकालते हैं। आप फिर भी हिंदी इंग्लिश, मैं आपसे ये कहूंगा जो भी आपको लगे कि आपकी लैंग्वेज जिससे मैच खाती हो उससे आप पढ़ लीजिए। किसी दूसरे टीचर को बाउंड मत करिए कि नहीं नहीं आप ऐसे करो आप वैसे करो। मैं भी तो आपसे कह सकता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ लो, तो मैं आपसे नहीं कह रहा। आप जैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, कोई ऐसा सदस्य ढूंढो जो आपके लेवल का पढ़ाता हो, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाए, उससे आप पढ़ लीजिए। जरूरी थोड़ी ना है सब लोग पुनीत सर से पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है बच्चे? फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना हिंदी मैं यूज करता हूं इतना कोई हिंदी का कंटेंट यूज ही नहीं करता, ठीक है भाई? चलो देखो केरला से काफी लोग हैं, चलो 8 मेंबर हैं और 3 जगह है 1970, मतलब 3 ईयर दे रखे हैं, 1980, 1984। आपसे बोला गया कम से कम 2 होंगे, मिनिमम 2 हर एक कंपनी में, ठीक है? एक कंपनी बी के साथ विद लीप ईयर में। अब लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड हो, ठीक है? ए और बी साथ में होंगे लीप ईयर में। सी एफ और जी के साथ किसी कंपनी में है, सी प्लस एफ प्लस जी, ये तीनों साथ में है। एच किसी एक के साथ नहीं, एच ज्वाइन कंपनी विद ओनली 2 अदर पर्सन ऑन दैट ईयर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो 3 का मल्टीपल 9 और 7 16 17, ये तो है नहीं। 9 और 18 ये 3 का मल्टीपल है, 9 और 1 10 18 4 22, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यही है। एच 2 और मेंबर के साथ 3 से डिविजिबल वाले ईयर में गया है, ठीक है? ई एच के साथ नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन ई जी से पहले गया है, ई जी से पहले। तो सी एफ जी उठाकर यहां तो रख नहीं सकते, सी एफ जी उठाकर यहां नहीं रख सकते क्योंकि जी से पहले ई है, तो इसका मतलब सी एफ जी को यहां रखना पड़ेगा, ई को यहां रखना पड़ेगा क्योंकि ई यहां नहीं है। तो ए और बी जो लीप ईयर में थे वो यहीं आएंगे, बचा हुआ एक मेंबर यहां आ जाएगा, उसका नाम है ए बी सी डी, डी फॉर डॉक्टर। ये डायग्राम आपका बना है तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे से और मेहनत करना। ये डायग्राम बताओ किस किसने बनाया है? ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ धीरे धीरे, डेली हम लोग ये पजल कर रहे हैं कैटेगरी वाली, डेली कैटेगरी वाली पजल कर रहे हैं, डेली अनसर्टेन कर रहे हैं, डेली पोस्ट, मतलब 10 अलग अलग कैटेगरी हम लोग लेकर चल रहे हैं, अलग अलग चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में लाखों लोगों में अपने आप को उस काबिल समझ पाए, उस काबिल बना पाए जो एग्जाम में सिलेक्शन ले सके। घुमा फिरा के चीजें नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो, क्योंकि मैं पूरा दिल खोल के आपको पढ़ाता हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हो तो PUNEET10 कोड लगाकर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं प्रमोशन नहीं कर पाता, ठीक है? पुनीत 10 कोड लगा लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ईयर बेस्ड, ये लीजिए पढ़ाई। ईयर बेस्ड है, ये इसलिए कि कैलकुलेशन आपकी धीरे 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 कमांड हो जाए, और एग्जाम में जो देखते ही आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो इससे वहां जाकर लड़ पाओ। बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो पुनीत 10 कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए उड़ाइए। जल्दी। ए प्लस बी लीप ईयर में आएगा तो बेटा 1980 लीप ईयर ही तो होता है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है? ए प्लस बी लीप ईयर में है, 4 से डिविजिबल। अरे वाह, बहुत बढ़िया वर्षा, कीप इट अप। 1984 भी लीप ईयर है तो पॉसिबिलिटी लेके एलिमिनेट होगा? नहीं नहीं भानुप्रिया, 1984 भी लीप ईयर है, लेकिन फिर 1984 में 5 लोग हो जाएंगे ना, 3 तो पहले से ही थे, 2 और हो जाएंगे 5, और हर एक में कम से कम 2 होने हैं, तो फिर मैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है बेटा? अब कुछ लोग पंचायत करेंगे AVP 10 क्यों नहीं लगाना। अरे तुम भैया पुनीत 10 लगा लेना,
अब तुम्हें पूरा डिटेल बताया जाए, हैं? तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करो बस। हुआ? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आइए एक नजर डालते हैं आज के ईयर बेस्ड पजल पर। 6 मेंबर हैं। ईयर दे रखे 72, 77, 78, 82, 97, 2015। कैलकुलेट कब तक करना है एक बार देख लेते हैं। इस पर भी एक बार कैलकुलेट कब तक करने हैं? कैलकुलेट करने हैं 2022 तक। ठीक है, तो पहला वाला यहां से यहां का डिफरेंस 50 साल, 50 ही है ना। ये 5 साल छोटा है तो 5 साल कम हो जाएगा। ये 1 साल छोटा है तो 1 साल कम हो जाएगा। ये 4 साल छोटा है तो 4 साल कम। ये 15 साल छोटा है तो 15 साल कम। ये 15 और 3 18 साल छोटा है तो 18 साल कम। ये एज निकल कर आ गई। ए मल्टीपल है 4 का, तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है? ये है और ये है। बहुत बढ़िया। बी दुगना है डी के, कलर चेंज कर रहा हूं। बी डी का दुगना है। 7 का 14, 25 का 50, 40 का 80, 25 का 50। बी डी का दुगना है। बी डी का दुगना है। ई ऑड नंबर ईयर लेकिन यंगेस्ट नहीं है, तो ई यहां नहीं आएगा। ऑड नंबर ईयर यही बचा है। ऑड नंबर ईयर तो यही है। सी और एफ का सम जो है प्राइम नंबर है और एफ थर्ड यंगेस्ट नहीं है, तो एफ थर्ड यंगेस्ट नहीं है तो एफ यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। सम 47 हो गया, प्राइम होता है। इन दोनों का सम 44 और 7 51। 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नमस्ते करो, निकल लो। बताओ किस किसने सेम बनाया? बी ई ए सी डी ई एफ। बी ई ए सी डी एफ, हाँ यही आंसर। बी ई ए सी डी एफ। अब ये वाली बनने लगी है, प्रैक्टिस में है। तो दोस्तों अपने आप को क्रेडिट दिया कीजिए, अपने आप को वैल्यू करिए, अपने आप की कदर कीजिए कि अब आप करने लग गए हैं। अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन हल्का मत बताइए। क्वेश्चन तो पहले दिन भी ऐसा ही था, तब आपसे हिल नहीं पाता था। अब ये हैबिट में आ गया है तो होने लग गया है। आइए थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। आपका मन कर रहा है तो लो, मैंने पहला क्वेश्चन ही छोड़ दिया था जिससे कि आप जब ये बोलो तब मैं आपको ये क्वेश्चन दूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो ये स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन ये था, मैंने छोड़ दिया था। आओ, हल्का हल्का जरा ज्यादा ही हो रहा था ना तुम्हारा। आओ तो फिर आओ लेवल में आ जाओ। चलो आओ लेवल में। आओ भैया लेवल में। आज 4 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक।
हु इज फ्रॉम एमपी, ये एमपी लिखा है बेटा, एमपी, एमपी है एक साथ, एमपी है ये। द वन हु इज फ्रॉम एमपी इज 2 फ्लोर बिलो द वन हु इज फ्रॉम बिहार। आपकी बार लेवल में आए हो ना, 3 मिनट हो गई खत्म। बताओ आराम पड़ा नहीं पड़ा? आप बताओ आराम लगा कि नहीं लगा? आराम लगा कि नहीं, ये बताओ। अब ये बाय डिफॉल्ट है कि फ्लैट फ्लोर एक तो पहले से ही तगड़ा है, ऊपर से साथ में जब वेरिएबल आ गया तो थोड़ा और चार्म आ गया। तो एक तो पहले से हम डरते हैं, ऊपर से फ्लोर भी आ गया, फ्लैट भी आ गया, वेरिएबल भी लिया, तो दिमाग की दही तो होना स्वाभाविक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन बहुत सॉलिड करूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। देखो मेन मकसद यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि, देखो फिर से पहले सुन लो ध्यान से, तुम लोग सुनते नहीं हो। मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन आपने कराए हमने सॉल्व कर लिए, ये नहीं। इसका मतलब ये मैं सारे कर रहा हूं, सारे अगर आप कर ले रहे हैं वो भी विद इन टाइम, तो फिर इसका मतलब फिर तो आपको इतना आता ही है। मेन मकसद है कि कुछ आप कर लें, कुछ आप सीख लें, कुछ आप कर लें, कुछ आप सीख लें। तो ये सीखने वाला है कि आपको सिखाएगा, आपकी रेंज बढ़ाएगा। जितने आप अच्छे थे उतने तो आप अच्छे हो ही, आपकी रेंज यहां पढ़ पढ़कर ऊपर जानी चाहिए। क्लियर है? आइए चलिए, बोल रहा था 3 फ्लोर है, 1 2 3, 2 फ्लैट है, पी और क्यू। क्यू ईस्ट में है पी के, हर कोई अलग अलग स्टेट से है। ठीक है, जिस बच्चे ने ये पूछा था ना ये क्या है, उससे मुझे इतना ही कहना है कि गलती से ये पढ़ लेते तो कहना ना पड़ता क्या है। क्लियर है? इसलिए पढ़ा करो ध्यान से। चलो, कॉन्सिक्यूटिव लेटर वाले ना तो फ्लैट में है ना फ्लोर में, ये सबसे जरूरी पॉइंट, इसी से क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सिक्यूटिव वाले ना तो फ्लोर पे हैं ना फ्लैट में, ना फ्लोर ना फ्लैट, यहीं से क्वेश्चन आपका तैयार होगा। 3 फ्लोर है, 3 2 1, 2 डायग्राम लेकर चल रहा हूं क्योंकि 2 डायग्राम बनवा ही लेगा वो आपसे। 2 फ्लैट है P और Q, सही। Q इज ईस्ट ऑफ P, Q इज ईस्ट ऑफ P। आइए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, कलर चेंज कर लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, A मुंबई का है, F बिहार का नहीं है। A मुंबई, F बिहार का नहीं है, बहुत बढ़िया। A नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात, तो A नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात जैसे ही आया तो समझ में आ गया A C और E इधर होंगे, B D F इधर होंगे। पहले ये बताओ ये क्लिक कर गया था कि नहीं, ये बताओ पहले, ये बताओ ये कितने बच्चों को क्लिक किया था? ये सही है दोस्तों, ये क्लिक किया था आपको, क्योंकि सेम फ्लोर में नहीं होने कॉन्जिक्यूटिव। अगर A इस तरफ है तो B इस तरफ, C इस तरफ तो D इस तरफ, E इस तरफ तो F इस तरफ। अगर ये कर डाला तो लाइव जिंगा लाला। फिर से एक बार, बच्चे लिखा है ना कॉन्जिक्यूटिव लेटर सेम फ्लोर पे और सेम फ्लैट में नहीं है। तो अगर A इस वाली तरफ है, A ऐसे ले लो, तुम बच्चों की तरह आ जाओ, तुम और नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आओ तुम, लो A इस तरफ है तो अब इधर B नहीं आएगा, B इधर कहीं आएगा, B इधर है तो C इधर आएगा, C इधर है तो D इधर आएगा, D इधर है तो E इधर आएगा, E इधर है तो F इधर आएगा। अब आएंगे कैसे तो भगवान जाने, पर आएंगे ऐसे ही। अब ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर सेम फ्लैट में नहीं है, फ्लोर में भी नहीं है। चलो, क्लिक किया था, लेट किया था, लेट नहीं करना चाहिए था। MP वाला 2 फ्लोर नीचे है बिहार वाले से, ठीक है, और कोई लाइन तो नहीं छूटी। MP 2 फ्लोर नीचे है बिहार, MP वाला 2 फ्लोर नीचे है बिहार। अब ये इधर है या इधर है हमें नहीं पता, लेकिन 2 फ्लोर नीचे होना चाहिए, ठीक है।
डी दिल्ली का है, नॉर्थ ईस्ट है एमपी के, तो एमपी वाला इस तरफ ही होगा ना, तभी नॉर्थ ईस्ट में डी जाएगा। अगर एमपी यहां तो बिहार दो तरफ आ सकता है, देखो एक तो यहां आ सकता है बिहार, एक बिहार यहां आ सकता है, सही है। एमपी वाला 2 फ्लोर नीचे बिहार के। गुजरात के नॉर्थ वेस्ट में ए मुंबई, कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा हल्का कलर, हल्का कर रहे हैं इसको। देखो मुंबई ए यहीं आएगा, नॉर्थ क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात, सही है। लिखा हुआ था एमपी के नॉर्थ ईस्ट में डी है दिल्ली, तो नॉर्थ ईस्ट सब ऐसे ही है, डी दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। बी इमीडिएट नीचे है मुंबई वाले के, लेकिन अलग फ्लैट में, मुंबई वाले के तुरंत नीचे लेकिन अलग फ्लैट में बी। अब मुंबई वाले के तुरंत नीचे इधर तो बी आएगा नहीं, तो ए मुंबई के तुरंत नीचे बी अलग फ्लैट में। अब एक बार बताओ, बी यहां, डी यहां, एफ बिहार, एफ बिहार तो मना कर रखा है, क्वेश्चन कैंसिल। क्लियर है भाई, बी हो गया। अब यहां पर बी के पड़ोस में सी नहीं आएगा, तो बी के पड़ोस में ई आ जाएगा, क्योंकि ए सी ई आना है। बी के पड़ोस में ई आ गया तो ऊपर सी आ जाएगा। सी के पड़ोस में डी नहीं आएगा तो डी दिल्ली यहां आ जाएगा। बचा हुआ एफ यहां आएगा, उसके स्टेट का नाम लिखना, नमस्ते करना, थैंक यू बोलना मेरे को और निकल लेना। कुछ लगा? आराम है, अब ठंड पड़ रही है उन लोगों को जो हल्का हल्का चिल्लाते रहते हैं। लगी थोड़ी सी? लगी कि नहीं लगी? जोर से तो नहीं लगी ज्यादा? ज्यादा जोर से तो नहीं लग गई, हल्का हल्का। अब ये जो भारी भारी नजर आया ना, अब लेवल में आ गए होंगे तुम। 3 मिनट तक हवा भी नहीं लगी थी, बहुत बहुत कम बच्चों को हवा लगी थी। यूपी क्वेश्चन का लेवल बताओ दोस्तों। मैं भी अप्रिसिएशन चाहता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी अपना सारा काम छोड़कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी ध्यान रखें और ये बताएं क्वेश्चन कैसा लगा। फिलहाल फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आया? दिल पे लगाएं। चलो बैलेंस बना दिया ना, वापस बैलेंस कर दी चीजें। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। चलो आ जाओ, आ जाइए भैया। मंथ है, सही से करना। चलो उड़ाओ, दहाड़ से लगा। चलो उड़ाइए। अरे प्ले लिस्ट नहीं बनाया, तुम जीवन में क्या कर पाओगे यार। इस चैनल पर वीडियो ही मेरी होती है, केवल एक ही तो वीडियो होती है पूरे दिन में, तो यही प्ले लिस्ट है। नंबर तो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम्हारे लिए अलग से बनाऊंगा, चिंता मत करो, अभी टाइम नहीं निकल पा रहा है।
चलो चलिए, टाइम अप। दोस्तों बाकी चैनल पर क्या करते हैं, इतने जैसे बहुत सारे चैनल है जहां 25-25 30-30 एजुकेटर पढ़ाते हैं, तो वहां तो ढूंढते ढूंढते रात हो जाएगी तुम्हें। यहाँ तो इस चैनल पर तो मैं अकेला पढ़ा रहा हूं और एक दिन में एक ही वीडियो होती है, रेयरली कभी कभी दो हो जाती हैं। तो यूट्यूब पर जब वीडियोस में जाओगे तो मेरी क्लास दिखाई देगी, ठीक है। फिर भी चलो बनवा लूंगा तुम लोगों के लिए बिल्कुल। 4 और 7 दो डेट हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जून 4-7 4-7 4-7 4-7, जून जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ ये है वैसे तो। चलो ट्राई करते हैं भाई। मोर देन 2 तो कम से कम 3 एम और एन के बीच में होनी चाहिए भाई। एम और एन के बीच में 3 या उससे भी ज्यादा, कौन पहले कौन बाद में नहीं मालूम। एन ऑड नंबर मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये छठे नंबर का मंथ है, इवन नंबर। जुलाई ऑड नंबर मंथ, अगस्त इवन, सितंबर ऑड। तो एन या तो जुलाई में जाएगा या सितंबर में। सुन लेना ध्यान से, जो बिल्कुल नए हो वो ध्यान दें, इसलिए पहले दिन से पढ़ना जरूरी होता है। क्या लिखा है, एन विजिट ऑड नंबर वाले मंथ में। ऑड नंबर डेज नहीं लिखा है, अगर यहां ऑड नंबर डेज लिखा होता, अगर ऑड नंबर डेज लिखा होता तो जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, तब इन दोनों को मानते। अगर यहां पर डेज लिखा होता तो इन दोनों को काउंट करते। फिलहाल डेज नहीं लिखा, क्या लिखा है, फिलहाल लिखा है ऑड नंबर वाले महीने में। तो ये 7वां महीना ऑड नंबर का महीना, 9वां महीना ऑड नंबर का महीना, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा है ओ जस्ट बिफोर ए पी से दोनों ऑड नंबर दिनों वाले महीने में है, तो ऑड नंबर वाले दिनों वाले महीने ये आ गया, ठीक है। एक मेंबर है यू और आर के बीच में, हु आ रहा है आर के लिए, आर बिफोर यू, आर एक मेंबर यू, आर बिफोर यू, आर एक मेंबर यू, आर बिफोर यू। अब ये बनाओ एन जुलाई में या सितंबर में, टी आफ्टर एन है। देखो यहां पर अगर जाएंगे तो जुलाई में तो जगह नहीं है तो यहीं आएगा, एन के बाद में टी, एन कम से कम 3 का गैप है, एम तो आराम से एम आ जाएगा। तो यहां बचा हुआ लिख देना, ये तो डायग्राम ही बन गया। इधर वाले में क्या गड़बड़ है वो देख लेते हैं। यहां अगर मैं एन बनाऊंगा तो टी नहीं आएगा, यहां एन बनाऊंगा तो टी आ जाएगा, और एम को यहां बनाओ या यहां बनाओ, ये वाली बात फुलफिल नहीं हो पाएगी, ये कैंसिल, ये सही। ठीक है भाई, क्लियर है। कैसा लगा क्वेश्चन, सही है, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा कि नहीं। चलो मजा आया कि नहीं ये बताओ। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा, बेहतरीन तरीके से। चलो चले, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बॉक्स तो हो गया, अब रो वाला कर लेते हैं ना। चलो 10 मेंबर है एक रो में, करिए। 10 मेंबर है एक रो में, करिए।
ओ और पी कैसे किए बेटा? वो ऑड नंबर डे वाले महीने में थे, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसलिए ओ और पी आ गए थे तुरंत। धनंजय ब्लॉक होके ही मानोगे, तब मैंने आपको टाइम आउट किया था। आपकी ये बंदरों जैसी हरकतें आपको ब्लॉक करवा के मानेंगी। प्लीज उछल कूद बंद करें, पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं तो निकल लें। सिमरन अभी बता दिया है, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा बेटा। आरबीआई असिस्टेंट 1 महीने में पॉसिबल है क्या? प्लीज सर। मुनीश, आप कल रात एक वीडियो की गई थी आप लोगों के लिए ही, आप जैसे स्पेशली आप जैसे बच्चों के लिए की गई थी। आप उस वीडियो को देखिए, कल रात 9:30 बजे की गई थी, ठीक है? कि ईएसआईसी और आरबीआई क्या अभी भी पॉसिबल है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? कल रात 9:30 बजे यही वीडियो की गई थी, इसीलिए। थैंक यू अमित। डन डनाडन डन। अरे तुम्हें भेजा है क्या? अच्छा, भेजा गया है। भाई तुम्हारे कम आते, हम क्या करें? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 मेंबर हैं, इसमें सबसे जरूरी लाइन ये है, प्राइम नंबर वाले साथ में नहीं है। देखो, प्राइम वाले साथ में नहीं है। ए फिफ्थ राइट ऑफ ई, ए इज फिफ्थ राइट ऑफ ई, आराम से हो गया। तो 2 मेंबर ई और एफ, ई 2 मेंबर एफ, ई 2 मेंबर एफ। आ कह रहा है ए एंड पर नहीं है, तो कम से कम एक मेंबर इधर आएगा, कम से कम एक इधर आएगा। हमें नहीं पता और कितने, 2 4 6 8 10, तो ये तो पूरे ही हो गए, ये तो फिक्स। डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी और नेबर है ई का। अब देखो, डी नेबर है ई का, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, तो प्राइम नंबर वाले साथ हो जाएंगे। तो डी नेबर है ई का, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सही हो गया। डी नेबर है ई का, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, नहीं, डी नेबर है ई का, डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सी और ई साथ में आ गए, इसीलिए कैंसिल। कह रहा था ना प्राइम नंबर वाले साथ में नहीं है। कह रहे एच सेकेंड लेफ्ट है आई के, और 2 से अधिक व्यक्ति है सी और बी के बीच में। देखो 2 से अधिक, तो कम से कम 3 व्यक्ति तो चाहिए। बी यहां लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि बी और ई दोनों प्राइम हो गए, तो बी यहां आएगा। अब एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई रह गया, एक तो ये बनाना है। ए हो गया, हाँ, बी हो गया, हाँ, सी हो गया, हाँ, डी हो गया, ई हो गया, एफ। एक तो जी बच रहा है। देखो जी को मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि प्राइम है, यहां नहीं लिख सकता प्राइम है, यहां नहीं लिख सकता प्राइम है, तो जी यहीं आएगा, जी यहीं आएगा। तो एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई केवल यहीं आएगा, और जो बच गया है उसका नाम बता दीजिए एक बार, ये कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे बात, ये लीजिए, ठीक है भाई। ये आपका डायग्राम बनेगा दोस्तों, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये बनाया क्या आपने? एफ बी जे जे ई डी एच सी आई ए जी, ये डायग्राम अगर आपने बनाया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेशन को और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या क्या रखा गया है खास। लेट्स हैव अ लुक। ये लो, प्रोडक्ट परचेज करो। किसने पहले खरीदा है, किसने बाद में? जमीन खरीदो, चलो जमीन खरीदो। सारे पजल सॉलिड हैं, चलो शुक्रिया। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई था बेटा,
आरबी असिस्टेंट का कट ऑफ बता दो, आरबी असिस्टेंट का कट ऑफ बता दो। जितनी मेहनत तुम मुझसे पूछने में लिख रहे हो, मैं 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकता हूं। ये बात गूगल से पूछ लो, बता देगा आपको, और पिछले 4-5 सालों का भी बता देगा। भाई मेरी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। गूगल महाराज से पूछ लो कि प्लीज आरबीआई असिस्टेंट की लास्ट ईयर की कट ऑफ बता दो, बता देगा। ठीक है भाई। पर इतना पता है बहुत ज्यादा जाएगी, उसमें आने के लिए ऐसी हरकतों से बचना पड़ेगा। गूगल से पूछ लो यार, गूगल से पूछ लो ना। चलो, बस मैं इतना बता सकता हूं कि मेरे कम से कम 100 बच्चों ने 35 नंबर गेन किए अप्रॉक्स, जो मुझे याद है मोटा मोटा। 35 आउट ऑफ 35 अप्रॉक्स 100 बच्चों ने किए हैं। आरबीआई असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। चलो, 2 मेंबर हैं जी और एफ के बीच में, 4 मेंबर हैं जी और डी के बीच में, डी बिफोर जी, डी 1 2 3 4 जी, जी 2 मेंबर एफ, डी 1 2 3 4 जी, जी 2 मेंबर एफ, E just before H, just after G, E just before H, just after G। ठीक है, 2 मेंबर ए और बी, बी जस्ट बिफोर आई, ए 2 मेंबर बी, ये दोनों इधर उधर हो सकते हैं। यहां देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, पहले ये गलत कर लेते हैं। यहां ए या बी बनाओगे तो 2 मेंबर आएगा नहीं, यहां बी बनाओगे तो आई नहीं आएगा, यहां बी बनाओगे तो 2 मेंबर ए नहीं आएगा, यहां बी बनाओगे तो आई नहीं आएगा, यहां बी बनाओगे तो ए नहीं आएगा, यहां ए बनाओगे तो बी नहीं आएगा। कितना भी मेहनत कर लीजिए ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो बी 2 मेंबर ए आई, जो बच गया यहां बना देना, नमस्ते करना, निकल लेना। आजकल प्रोडक्ट परचेज करने वाली, इसने पहले परचेज किया, उसने बाद में परचेज किया, ऑर्डर रैंकिंग को धीरे धीरे हटाया। सुनो ध्यान से, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा। जो हाइट वेट ऑर्डर वाली पजल आती थी, अब वो धीरे धीरे मोल्ड हो रही है, और वो उसकी जगह ये ले रहा है, ये टॉपिक प्रोडक्ट परचेज, क्योंकि ये भी एग्जाम में 3 से 4 नंबर का ही आएगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, पूरे हिंदुस्तान में कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। पहले आता था फ्लोर, फिर आया बॉक्स, फिर आया फ्लैट फ्लोर, अब फ्लैट फ्लोर और मैट्रिक्स चल रहा है। अब ऐसे ही ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऑर्डर वाली पजल हटती रहेगी, हट जाएगी वो मार्केट से। ठीक है, ये नया ट्रेंड है जो आगे आने वाले 2 साल बाद दिखाई देगा आपको। ठीक है, आगे आने वाले 2 साल बाद सिर्फ यही दिखाई देगा, ऑर्डर रैंकिंग गायब हो जाएगा, यही आया करेगा 3 नंबर का। जैसे आजकल अनसर्टेन आ रहा है ना, अब सिंगल रो नहीं आता एग्जाम में, रेयरली आता है, अब अनसर्टेन रो आता है ना, सिंगल रो नहीं आता, तो नई चीजें उनकी जगह ले लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात के पैसे, बाकी सब एक जैसे। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सारे हो गए अब तो। चलो ब्लड रिलेशन करो, ये लो, खूनी रिश्ते आपको डाउट में डाल देंगे। खूनी रिश्ते ढंग से करना, उड़ाइए 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 उड़ाइए। बी और ए में देवेश कैसे पता चला? बेटा बी और ए में बी और ए की वजह से नहीं बच्चे, आई की वजह से पता चला कि आई के जस्ट पहले बी है। देखो कंसंट्रेशन से पढ़ा करो बच्चे। ए और बी में तो पॉसिबिलिटी इधर उधर हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ है बी जस्ट पहले आई के, इस वजह से क्लियर हुआ था बी का। ठीक है, अगर मैं उधर बी लिखता तो आई नहीं आ पाता।
सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, स्टे हेल्दी। क्यों कल तुम लोग नहीं आओगे क्या? कल बर्थडे विश कर लेना। कल को धमाल करते हैं, देखते हैं क्या नया कर पाते हैं, पर कुछ ना कुछ तो धमाल करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। डन। ग्रैंडसन, चलो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है और क्या करना है। आइए देखते हैं। 7 मेंबर, एक फैमिली में 7 मेंबर है और कह रहे एक ही कपल है बस। ओके, कपल तो भैया एक ही है, पहले ही मेंशन कर दिया। फीमेल ज्यादा है मेल से, ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है। के अनमैरिड है, के की शादी नहीं हुई है, ये भी बता दिया। ए ओनली सन है उस अपनी मम्मी का, ए इज ओनली सन ऑफ हिज मदर। ए इज सन ऑफ डी फादर सिस्टर, ए सन है डी के पापा की सिस्टर का। ठीक है। जेड सन है ई का, ई मम्मी है बी की, बी ग्रैंड मदर है डी की। देखो बी ग्रैंड मदर है डी की, बी इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। जेड सन ऑफ ई, ई इज मदर ऑफ बी है। ई इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, ये भैया गलत लिख दिया मैंने, बी ई आएगा ई। ई इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, थोड़ा गलत कर दिया, बी की जगह ई आना है। ई इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। जेड इज सन ऑफ ई, अभी तो सीधा सीधा दिख रहा है, जेड इज सन ऑफ ई। ई इज मदर ऑफ बी, तो बी भी यहां आ सकता है शायद, अभी देख लेंगे। और जी फादर है के का और ग्रैंड फादर है ए का, तो जी फादर है और ग्रैंड फादर, क्योंकि एक ही मैरिड कपल था। जी इज फादर ऑफ के, तो यहां पर के भी आना चाहिए, के अनमैरिड था। ठीक है। ई वाइफ है जी की, वैसे भी हमने वही बनाया है। बी सिस्टर है जेड की, वैसे भी हमने वही बनाया है। और बोथ आर सिंगल पेरेंट, ये अकेले अकेले पेरेंट है, मतलब ये पेयर नहीं है, ये इकलौते मम्मी पापा है, इकलौते, ये सिंगल पेरेंट है। क्योंकि हमसे पहले कह दिया था एक कपल है, फीमेल ज्यादा है मेल से, तो क्या जेंडर सबका क्लियर हो जाएगा? मुझे कमेंट करके बताओ, ये डी का और के का जेंडर क्या होगा इस समय बताइए। हमारे पास ए मेल है, जेड मेल है, जी मेल है, 3 मेल हो गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट 4 फीमेल होनी चाहिए। तो ये भी फीमेल और ये भी फीमेल, और आपका क्वेश्चन पास। क्लियर है? ऊपर जो लिखा था नहीं दिख रहा था, क्यों बेटा? ऊपर लिखा है ई और जी, लाओ और ढंग से लिख देते हैं, ई और जी। ऊपर लिखा था ई और जी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ई फॉर एलिफेंट फीमेल है, जी फॉर गाजियाबाद मेल है, ई और जी। सही है? ई और जी, मेल और फीमेल। बहुत बढ़िया, शाबाश। आज का 10वां क्वेश्चन सर्किल का है, आराम से कर लोगे मुझे तो लगता है, और आपकी देखते हैं क्या चलता है। ये लो, 8 मेंबर है सर्किल में, बनाइए। बना तो लोगे ऐसी उम्मीद है, पर अच्छी लाइनिंग लिखी हुई है इसमें, लाइंस अच्छी हैं, ध्यान से करना। अरे तो आधा ही आया है। हिंदी भी लो, हिंदी भी देख लो।
रियली अब लग रहा है कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है स्टोर मेथड से। थैंक यू सो मच सर। जेड और बी का मैरिज नहीं हुआ? अरे जेड और बी लिखा तो है श्रवण, सिंगल पेरेंट है, फंसाने के लिए था वो, ठीक है। प्लीज ब्लड रिलेशन भी डेली करवाएं। आज बहुत जल्दी एंड हो गया। आज तुम लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ गई है, तुम लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ रही है भाई। अपना क्लास टाइम से शुरू हो गया था। रोशन आप थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा से देख लो ना, क्यों क्लास को दोबारा पढ़वा रहे हो उसको, ठीक है। रिकॉर्ड देख लेना बच्चे। 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, 11 बार पढ़ाने पड़ेंगे। स्टोर मेथड जादू है, जादू है। बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ हुआ क्या? याद रखना, आमने सामने वालों को पंकज कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देना जो आपको लग रहा हो, ठीक है। पर 4 बार एक बार अच्छे से देख लेना फिर लिखना। डन 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 डन। चलो देखते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो लाइन थी बच्चे वो ये लिखी हुई थी, 8 मेंबर हैं, सर्किल में बैठे हैं, अपोजिट वाले अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर एक अंदर देखेगा तो दूसरा बाहर देखेगा, ठीक है। अपोजिट जो बैठे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब 4 मेंबर अंदर देख रहे होंगे और 4 मेंबर बाहर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। 8 मेंबर है, 2 4 6 8। राम थर्ड लेफ्ट ऑफ अंजू, दोनों अंदर देख रहे हैं। अंजू के थर्ड लेफ्ट में राम, दोनों अंदर, ये भी इनसाइड ये भी इनसाइड। तो इनके सामने वाला आउटसाइड, इनके सामने वाला आउटसाइड, ठीक है। मैंने लिख दिया ये आउटसाइड ये आउटसाइड, लिख भी दिया आपके लिए। अमन सेकेंड राइट ऑफ राम, अमन यहां आ गया। राजू फोर्थ लेफ्ट ऑफ अमन। देखो अमन अंदर देखे या बाहर देखे, राजू तो सामने ही आएगा, ठीक है। अनिकेत सेकेंड राइट ऑफ अंजू, तो अंजू का सेकेंड राइट अनिकेत, ठीक है। अंजू एंड राजन इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। देखो अंजू का राइट और राजन का राइट, अंजू और राजन इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, दोनों आउटसाइड। तो सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, सरोज नहीं सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, गलत कर दिया। ये क्या था? राजन, राजन ही था ना ये। सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, संजू के सेकेंड राइट में सरोज, दोनों फेस आउटसाइड, ऐसे लिखा हुआ है। सरोज सेकेंड राइट ऑफ संजू, दोनों फेस आउटसाइड, ठीक है। सरोज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजू, तो सरोज जस्ट लेफ्ट है राजू, तो राजू देखेगा बाहर। अगर राजू बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा, सही। एक ये बाहर, एक ये बाहर, एक ये बाहर, एक ये बाहर, 4 बाहर हो गए। ये अंदर, ये अंदर, ये भी अंदर और ये भी अंदर, ठीक है भाई। ये डायग्राम बनेगा। नमस्ते करो, निकल लो। अपना फीडबैक, एटलीस्ट इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, अपना कीमती समय निकालें। मैं भी आपके लिए अपना समय निकालूंगा। कल मेरा बर्थडे है ना,
फिर भी मैं अभी आपकी इस क्लास के बाद आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि आपको कल स्लॉग्स देने का मैंने प्रॉमिस किया है, उसको अच्छे से मैं आप तक दे पाऊं। बहुत बढ़िया तरीके से स्लॉग्स दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो अपना कीमती समय निकालकर, 1 मिनट का समय निकालकर वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं पागलों की तरह आप लोगों के लिए, डेली नया कंटेंट जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उससे आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो एटलीस्ट अपना 1 मिनट निकाल कर जरूर लिख कर बताएं। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो पुनीत PUNEET10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, टिल देन बाय बाय। कल फिर मिलते हैं इसी समय 8 बजे। थैंक यू वंस अगेन। PDF अभी मैं लगा दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा सेशन खत्म होने के बाद।